दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इसरो यूआरएससी की तरफ से एक नया अपडेशन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिया गया है। यूआरआई सैटेलाइट सेंटर के अंदर जो हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ था, जिसका रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले ही आया था, उसका अभी ड्राइविंग टेस्ट का शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल से आपको बताने वाला हूँ कि भाई कौन कौन सी डेट्स पे आपके शेड्यूल में बताए गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको ओरिजिनल मोड में लेकर के जाने हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको ईमेल भी करने हैं, तो वो कौन सी ईमेल आईडी के ऊपर करने हैं और कब से पहले करने हैं। उन्होंने एक टाइम पीरियड बताया गया है, तो उस टाइम से पहले आपको ईमेल करना है। उसके बाद ही आपका ड्राइविंग टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है वो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आएगा। तो सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्या क्या मैं बता रहा हूं और क्या उस लिस्ट के अंदर सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप खुद भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे बताया भी हुआ है कि जो आपका लाइट एंड हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इस पेज पे पहुंचेंगे, ये पूरी लिस्ट जो लाइट एंड हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए दोनों अलग अलग PDF यहाँ पे डाली गई हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैंने दोनों लिस्ट डाल दी हैं, आप वहाँ से जा करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लाइट व्हीकल ड्राइवर ए की पोस्ट, जो पोस्ट कोड है 30, उसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने देखो ओपन कर लिया। यहाँ पे आपकी पोस्ट देख सकते हैं, पोस्ट का नाम यहाँ पे लिखा गया है लाइट व्हीकल ड्राइवर ए, पोस्ट कोड 30, ठीक है, 030। अच्छा, तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और साथ साथ में ड्राइविंग टेस्ट यानी जो स्किल टेस्ट है वो होने जा रहा है। ठीक है, अब ये आपकी लिस्ट है और शेड्यूल है वो बताया गया है। सीरियल नंबर आप चेक कर सकते हैं, रोल नंबर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम दिया गया है, और यहाँ पे शेड्यूल बताया गया है अलग अलग डेट्स पे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और स्किल टेस्ट यानी ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो आप देख सकते हैं 15 अक्टूबर 2024 से आपके डीवी एंड स्किल टेस्ट शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे बताया गया ट्यूसडे पड़ेगा, उस दिन सुबह 7 बजे टाइम रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम, राइट। इस तरीके से पूरी लिस्ट आपकी दे रखी है, आप खुद भी अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं। 15, 16, 17 अलग अलग डेट्स पे सबके जो ड्राइविंग टेस्ट होने वाले हैं। 17 हो गया, 18 तारीख, ठीक है। तो 18 तारीख तक आपके डीबी और क्या चलेंगे, आपके स्किल टेस्ट चलने वाले हैं। आप देखो नोट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके नीचे जो लिखे गए हैं। द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स नॉट अपीयरिंग इन द अबव लिस्ट हैव नॉट बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट। जिन कैंडिडेट्स के नाम इस लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं है तो वो आगे स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किए गए हैं। ठीक है, चलिए यहां से सेकंड पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर स्किल टेस्ट कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल along with one set of Xerox copy, failing which candidates will not be allowed for the skill test, and candidates are requested to send the scan copies of the following documents to this email ID। जो यहाँ पे email ID दी गई है, इस email ID के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, और सेकंड जो पॉइंट है उसका एक्चुअल में मतलब क्या लिखा गया है वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए ऑब्वियसली बात है, आपका डीबी भी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उस टाइम पे आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको साथ में लेकर के जाने हैं, और एक सेट आपको उन डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स कॉपी लेके जाना है यानी फोटोकॉपी करवा करके लेके जानी है। समझ में आ गया। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहां पे नहीं पहुंचेंगे किस टाइम पे, स्किल टेस्ट के टाइम पे, तो आपको वहां पे फेल कर दिया जाएगा, आपको अलाउ नहीं करने दिया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। समझ में आ गया। चलिए, तो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेकर के जाने हैं, कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ये दी गई ईमेल आईडी के ऊपर सेंड करना है ना। क्योंकि आपका एडमिट कार्ड जब आप इस ईमेल आईडी के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे तभी वो जो आपका एडमिट कार्ड है वो रिलीज करेंगे आपकी ईमेल आईडी के ऊपर, राइट। चलिए, तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। अब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको 10th की जो मार्कशीट है वो आपको ओरिजिनल जो है वो स्कैन कर लेनी है, साथ में लेकर के तो जाने ही है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाओगे, जो सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करके और ईमेल आईडी के ऊपर ईमेल करेंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। देखो, अगर आपने SC, ST, OBC, EWS इनमें से किसी भी कैटेगरी का रिजर्वेशन लिया है, तो जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है ना, अनरिजर्व कैटेगरी को छोड़ करके
अगर मान लो आपने SC से फॉर्म भरा है, ST से, OBC से, EWS से, किसी भी कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है, तो उस कास्ट सर्टिफिकेट को आपको स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। जैसे क्या होता था ना कि CBSE के अंदर पहले सर्टिफिकेट मार्कशीट अलग अलग होती थी, हरियाणा बोर्ड के अंदर, यूपी हो सकता है राजस्थान के अंदर, आपकी जो सर्टिफिकेट है वही मार्कशीट होती है, यानी उस पर लिखा भी होता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। तो अगर एक है तो वही जो आपकी 10th की मार्कशीट है या कम सर्टिफिकेट है, अलग अलग है तो दोनों स्कैन करनी है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कंपलसरी। अब ये किसके लिए है? ये जो एक्स-सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है ये। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड ओनली फॉर गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज या रजिस्टर्ड कंपनी, सोसाइटी या ट्रस्ट। एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे या आपके पास ऑलरेडी है, जो आपने मेंशन किया था फॉर्म भरने के टाइम पे, वो या तो किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एजेंसी या रजिस्टर्ड कंपनी या सोसाइटी या ट्रस्ट के द्वारा ही जारी किया गया हो। फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट की, तो पोस्ट हमारी लाइट व्हीकल ड्राइवर की है, तो इसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइट व्हीकल चलाने का। तो कहाँ से बना होना चाहिए, तो ये मेंशन किया गया है, इन्हीं से आप बनवा सकते हैं, अदर नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, PWBD कैंडिडेट्स अगर हैं तो उनका सर्टिफिकेट। तो ये ड्राइवर की पोस्ट के लिए चलता नहीं है, तो इसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप मान लो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU के अंदर या POEA के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी NOC की। तो वहां से आप NOC बनवा लें और वो आपको स्कैन करके भेजना है, ठीक है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट जिनके लिए आप एलिजिबल हैं, जैसे NOC सबके लिए जरूरत नहीं है, ये एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ये भी हर एक के लिए जरूरी नहीं है। तो जो आपके लिए एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको स्कैन कर लेने हैं। उन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक PDF आप बना लेंगे और आपको दिए गए इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको ईमेल करना है 30/9/2024 से पहले। समझ में आ गया? 30 सितंबर 2024 से पहले आप इस दी गई ईमेल ID के ऊपर मेल कर देंगे। वाइल ईमेलिंग द डॉक्यूमेंट्स प्लीज मेंशन पोस्ट नेम एंड पोस्ट कोड इन द सब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट जब आप डालेंगे ना ईमेल करते समय, उस सब्जेक्ट के अंदर अपना पोस्ट नेम और पोस्ट कोड भी जरूर मेंशन कर देंगे, ये यहां पे बताया गया है। सेम एज इट इज हैवी व्हीकल ड्राइवर की पोस्ट के लिए है, आप देख सकते हैं। यानी जो ड्राइविंग टेस्ट है आपके 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे, उनका टाइम है 10 बजे का, ठीक है। तो यहाँ पे उन कैंडिडेट्स के नाम बताए गए हैं, 20 कैंडिडेट्स हैं, 10 गुना पास किए थे रिटन एग्जामिनेशन में। सेम एज इट इज आपको करना है, आपको भी वहीं जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं वो सारे आपको स्कैन करके पहले ईमेल करने हैं और उसके बाद वेट करना है अपने एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID के ऊपर ही आएगा। जैसे आने शुरू हो जाएंगे मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अपडेट दे दूंगा। एक्सपीरियंस का देख लो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 3 साल आपने हैवी व्हीकल ड्राइवर की पोस्ट पे कार्य किया हो, ऐसा मेंशन करवाना है उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अंदर। और वही सेम गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या रजिस्टर्ड कंपनी या सोसाइटी ट्रस्ट से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना हो, ठीक है। बाकी वही सेम है जो मैंने पीछे बताया। 30 तारीख से पहले 30 सितंबर 2024 से पहले आपको इस दी गई ईमेल ID के ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं स्कैन करके भेजने हैं। सब्जेक्ट में वहीं आपका पोस्ट नेम और पोस्ट कोड जरूर मेंशन कर दें, ठीक है दोस्तों। तो ये एक अपडेशन थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।